बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 दिसंबर है, पीर का दिन है। बात करेंगे डस्का सियालकोट ज़ारा कत्ल केस के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ सवालात जो आपने मुझसे किए थे, मैंने जो है वो पता किया वहाँ से इस मामले के ऊपर, और रिपोर्टर्स दोस्तों ने जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या वाकई, इसमें तो कोई शक नहीं कि कदीर जो है वो वहाँ से जो है अपने ससुर के घर से कोटली मरला आया। क्यों आया, क्या वजूहात थी, क्या मामला है, क्या वो वाकई ससुर का घर छोड़ के कोटली मरना आ गया है, इस बात में किस हद तक हकीकत है, एक तो आज आपके साथ ये चीज़ शेयर करूंगा। दूसरा मामला जो है वो कदीर की दूसरी शादी और बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी है, वो भी मैंने पता किया है, जो मुझे वहाँ से रिपोर्टर दोस्तों ने बताया, आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरा जो है इसमें थोड़ी सी मज़ीद तफ्तीश में जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर ज़ाहिर है इसकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, इसका चालान तैयार किया जा रहा है। 12 हम आपको बता चुके हैं कि जी इसमें अब मज़ीद तफ्तीश वाली कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। अब पुलिस का काम है वो इसको कैसे चालान को तैयार करके प्रोसिक्यूशन जो है आगे अदालत में पेश करेगा, ट्रायल होगा और इन मुल्ज़मान को इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाने में सारा मामला जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद जो सामने आई हैं, एक तो 3 दिन कबल जो है वो क्यों आया था वो जो अपना नवीद है, और इन्होंने 3 दिन इंतज़ार क्यों किया। असल में इन्होंने 3 दिन इंतज़ार नहीं करना था पुलिस तफ्तीश में। वो ये है कि जुमेरात को ये पहुंचता है। प्लान इनका जो था वो यही था कि जुम्मे हफ्ते जब भी उनको टाइम मिलेगा बट ये करेंगे। जुमे वाले दिन इनको टाइम नहीं मिला, हफ्ते वाले दिन जो है ये लोग गए, इन्होंने वो जो चीज़ें वीज़ें ख़रीदी वो आपको पता है, उसमें टोका है, छुरी है, जो भी है, और उसकी रसीदें और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी आ चुकी हैं, तो वो है। अब इनका हफ्ते वाले दिन प्लान था, हफ्ते वाले दिन इसको एग्जीक्यूट करना था, लेकिन इनको मौका नहीं मिल सका, और इतवार वाले दिन इनको मौका मिला। तो पुलिस ने को इन्होंने तफ्तीश में ये बताया है कि हमारा इरादा, पुलिस ने इनसे यही पूछा कि जी वो तो जुमेरात वाले दिन गया था, तो फिर प्लानिंग और ये सारी सूरत हाल, तो ये कहते हैं कि जी हमारा इरादा हफ्ते वाले दिन का था, हफ्ते वाले दिन ये मामला नहीं हो सका किसी भी वजह से। और अमूमन यही कहा जा रहा है कि पुलिस ये बता रही है कि जो कहते हैं कि इतवार वाले दिन हमें यही पता था कि लोगों की छुट्टी होती है, आना जाना कम होता है गलियों में, ये सारी सूरत हाल, तो आसानी होगी हमें और ज़्यादा लोग भी बाहर नहीं होते, तो इस वजह से इतवार का इंतखाब किया गया। तो ये बड़ी चीज़ जो है वो तफ्तीश में जो है चीज़ सामने आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। इस नवीद को अब्दुल्ला बाइक पे लेके आया था और ये सारे मामलात। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ इलेक्ट्रिक स्टोर वाली भी है कि सऊदीया में शायद कदीर का कोई इलेक्ट्रिक स्टोर है, इसकी बात भी चल रही है। मैंने इसके ऊपर पता किया है, इसकी मुझे अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि कदीर वहाँ पे कोई जॉब कर रहा था, उसका वहाँ पे कोई कारोबार नहीं है। लेकिन मैंने बहरहाल उसकी फ़ैमिली, मैंने वहाँ पे रिपोर्टर दोस्तों को कहा कि उसकी फ़ैमिली से पूछें कि जी वाकई ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। मेरे जहाल का मुझे पता था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इलेक्ट्रिक स्टोर वाला मैंने पता किया, जो ही पता चलेगा सऊदीया में कोई ऐसे कारोबार के हवाले से तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे ये पता चला था कि कदीर जो है वो वहाँ पे अरामको, जो आपकी यहाँ पे जो आजकल पेट्रोल की जो फ्यूल स्टेशन भी लगा रही है, इस कंपनी में जॉब करता है, बट कोई कारोबार है वो मैंने पता किया, तो इंशाल्लाह पता चलेगा, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग पूछ रहे हैं, वो अभी तक नहीं आई है। आता हूँ कोटली मरला वाले मामले के ऊपर कि जी कोटली मरला कदीर आया, बिल्कुल आया है। कोटली मरला जो है वो घर, आपने खबर देखी होगी कि बाकायदा तौर पर उस घर को पुलिस ने अब डी सील कर दिया है। जब उस घर को डी सील किया गया है तो कदीर जो है वो अपने ससुर के साथ जो है और एक शख्स इनके साथ और था, ये 3 लोग जो है ये आए हैं कोटली मरला, और उस घर में जहाँ पे ज़ारा के साथ ये सारा कुछ किया गया, आपको पता है इस घर को वाश किया गया था, सारा हम आपको बार बता चुके हैं। अब कदीर जो है इस कत्ल के बाद पहली बार इस घर में दाखिल हुआ है। कदीर वहाँ आया है, इन लोगों ने घर की सूरत हाल देखी है, कदीर को उसके जो ससुर हैं उसने ब्रीफ़ किया कि जब मैं आया तो यहाँ ये सूरत हाल थी और ये सारी चीज़ें थी। एक चीज़ जो है वो डी सील करने के बाद जो इन लोगों ने वहाँ पे देखा है, इन लोगों ने चेक की हैं, वो ये है कि एक तो वहाँ पे सब ताले वगैरह और सब अलमारियाँ और सब चीज़ें टूटी हुई हैं, वहाँ पे कोई ताला महफूज नहीं है घर के अंदर, और वहाँ पे कोई भी वैल्यूएबल कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ज़ेवरात का कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि जी कदीर ने बताया कि मेरी बीवी के इतने ज़ेवरात हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो कर चुका हूँ उसके ऊपर, पूरी पैसों के हवाले से बता चुका हूँ उसके भी, और साथ रियाल, ज़ेवरात और पाकिस्तानी रुपए, तकरीबन मैंने आपको हिसाब किताब बताया था, अच्छी खासी अमाउंट बनती थी। उनमें से कोई भी चीज़ ज़ारा की वो कदीर और उसके बाप को नहीं मिली घर डी सील करने के बाद जब ये लोग पहुँचे हैं। पासपोर्ट भी ज़ारा का नहीं था, उनके मोबाइल फ़ोन तो ज़ाहिर है इन्होंने मर्डर करने के बाद साथ फेंक दिए थे। हाँ, एक चीज़ जो मिली है वाहिद चीज़ वो है 2.5 साल के उस बच्चे का पासपोर्ट, शाफ़े का,
जो ये पता चल रहा है कि जी वहाँ पे घर में अलमारी में मौजूद था। अब ये लोग भी इसी चीज़ के ऊपर पुलिस से बात कर रहे हैं कि आया ये डकैती का रंग देने की कोशिश की गई थी इन मुलजमान की तरफ से इस सारे मामले को करने के बाद कि ये डकैती हुई है, या ये रंग देने की कोशिश की गई थी, ज़ारा गई है वो अपने साथ ये सारी चीज़ें लेकर गई है, इसलिए ना कोई जेवर मौजूद है, ना पैसे मौजूद है, ना पासपोर्ट मौजूद है। सिर्फ शाफे का पासपोर्ट भी इसलिए छोड़ गई कि छोटा बच्चा 2.5 साल का, उसको साथ ही नहीं ले गई, तो ज़ाहिर उसका पासपोर्ट भी वो छोड़ गई है। तो अब घर में कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। तो जो कदीर का आना है कोटली मरला, वो ये रीज़न है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। और उसके अलावा एक और चीज़ कि जी वो जो है अपने ससुर का घर छोड़ के जा चुका है, दूसरी शादी है, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने दोस्तों से बात की है अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ इससे तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले मेरी वहाँ पे जो अपने चैनल के हमारे वहाँ पे दोस्त रिपोर्टर हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि शायद भी अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कदीर जो है वो और उसका बच्चा वो अपने ससुर के पास ही मौजूद हैं, वो यहीं रह रहे हैं और उसके अलावा वो कहीं भी नहीं गया। महज कोटली मरला गए थे तो वो अपने ससुर के साथ ही गया था, और जब वापस आए तो वो भी अपने ससुर के साथ, और बच्चा और जो कदीर हैं वो इस वक्त भी, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ इस वक्त भी वो अपने ससुर के घर मौजूद हैं और वो वहीं पे रह रहा है, और वहाँ से जाने वाली किसी बात में कोई सदाकत नहीं है। ये बाकायदा तौर पे मुझे बताया है उन्होंने। अच्छा, एक और चीज़ जो बैरून मुल्क जाने वाली है, मैं एक बार फिर पूछा, उस दिन भी आपको बता चुका हूँ। कदीर के बैरून मुल्क जाने के हवाले से ख़बरें जितनी भी आप सुन चुके हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, ये कंफर्म किया है मैंने। उनके वहाँ पे जो रिपोर्टर दोस्त हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं, जो रिपोर्टरों के साथ राब्ते में हैं, उनसे भी पूछवाया है कि जी क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी अभी उसका बाहर जाने का कोई ना प्रोग्राम है, ना उसने घर वालों से बात की है। अभी तो वो उस बच्चे के साथ है। उस सारे मामले के मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कदीर के ज़ारा के वालिद का ये कहना है कि अगर कदीर बाहर जाएगा तो बच्चा फिर अपने नाना के पास रहेगा, लेकिन अभी तक कदीर ने कोई ऐसी बात नहीं की और ना वो जाने की। एक चीज़ जो है वो मैं अपने ही उस पर आपको एनालाइज़ करके दे देता हूँ कि अगर ज़ारा के वालिद कदीर को ये समझते कि जी वो इस मामले में इन्वॉल्व है या उसको कोई भी इस तरह की चीज़ होती उनके जहन में, ज़ाहिर है, तो वो कदीर को साथ लेके जा रहे हैं। कब्रिस्तान जाते हैं, तकरीबन इकट्ठे जाते हैं। वहाँ पे जो रहने वाले दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं, जो वहाँ रिपोर्टर दोस्त हैं वो ये कहते हैं कब्रिस्तान जाना भी इकट्ठे होता है। जब वहाँ घर गए कोटली मरला तो भी इकट्ठे गए। ज़रूरत क्या थी? ज़ाहिर बात है अगर आपका दामाद आपके साथ इस तरह के मामलात हों तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और तीसरी बात जो शादी वाली है उसके हवाले से ये है कि जी फैमिली वाले ये कह रहे हैं कि जितना प्यार ज़ारा और कदीर का आपस में था या जितना ये उसकी केयर करता था, और क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ दिन पहले ये वापस आई थी, महीना डेढ़ पहले ही वापस आई थी, तो अगर कोई ऐसी बात वहाँ पे होती सऊदीया में या ऐसी कोई चीज़ होती तो वो ज़ाहिर है ज़ारा को भी पता होती और वो ज़ारा अपनी फैमिली वालों के साथ या कम अज़ कम अपने बाप को या किसी को, अपने रिश्तेदारों में से किसी खातून को बता देती कि जी ऐसी कोई बात है या उसने वहाँ पे कोई शादी वादी की हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो मेरी रिपोर्टरों से भी बात हुई है वो कहते हैं कि जी पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस कत्ल की हद तक, इस कत्ल को लेकर इससे लिंक्ड जितनी भी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं आई। और बाकी तो आपको पता है रिकॉर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें, जितने भी उसका बोर्डिंग पास था, जितनी भी चीज़ें थी, ट्रैवल हिस्ट्री थी, मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ें पुलिस जो है वो इसके ऊपर कर चुकी है। फोरेंसिक अभी आना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से आपको बता चुका हूँ, अभी तक नहीं आई है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। फोरेंसिक की भी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये वो आप लोगों के सवालात थे जो आपने मुझसे किए थे और मैंने आज उनके जवाबात लिए हैं। मैं ट्रस्ट इसलिए कर सकता हूँ, ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर जो हमारे अपने चैनल के भी रिपोर्टर दोस्त हैं या बाकी हैं, तो वो जो चीज़ें कंफर्म मुझे करके बताते हैं, मैं सवाल कर देता हूँ उनसे कि जी ये चीज़ें हैं, इन पे काइंडली अगर आप मुझे बता दें तो मेरी तरफ से ये है। बाकी इंशाल्लाह इसके हवाले से कोशिश यही है, इंशाल्लाह सब दोस्तों की तरह जितने भी दोस्त कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ज़ारा के नाम की आवाज़ उठाने की और उसके ऊपर बात करने की और बार बार बात करने की, ताकि इस मामले को आप लोगों तक पहुँचाया जाए और इसके ऊपर जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएँ। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है किसी ने अगर ख़बर दी है तो उस खबर के हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद भी जो चीज़ें होंगी और जो मामला सामने आएंगे, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपको बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रिक स्टोर का जिक्र हो रहा है, कारोबार का, दूसरे मामलात का, तो इसके ऊपर मुझे नहीं कंफर्म हो सका, तो मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। जो इंशाल्लाह इसके ऊपर मुझे भी जवाब आ जाएगा
उन्होंने कहा जी हम पूछ के मज़ीद पता करके बताएंगे तो मैं आपके साथ उसी तरह शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़बान में रखे, अल्लाह सबके काम में बरकत डाले जो भी कर रहे हैं, और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम करम करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं इसके ऊपर अपने आपके सवालों के मज़ीद भी कोई सवालात हो तो काइंडली मुझे ज़रूर मुझे आप मैसेजेस करते रहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, कोशिश होती है देखता रहता हूँ, सब मैसेजेस देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। आप सब इस चीज़ के गवाह हैं। और बाकी अगर किसी को नहीं कर सकता तो उसके लिए माजरत। और बाकी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई सवाल जैसे आप मुझसे पूछते रहते हैं, पूछा करें, मैं भी आगे पूछता हूँ। जो चीज़ें मुझे पता चलती हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बातें होती रहेगी। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़बान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम कर ले, अल्लाह सबको हिदायत दे। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।